हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आपके अपना यूट्यूब परिवार एक्सीलेंट स्टडी पॉइंट 2.0 पर। मैं कुलदीप सक्सेना आप सभी विद्यार्थियों का तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं। आइए आज हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 8 के लिए जो आपका चैप्टर चल रहा था रेशनल नंबर परिमेय संख्याओं का। उसमें हमने आपको 4 लेक्चर्स प्रोवाइड करा दिए थे। आज हमारा ये लेक्चर नंबर 5 रहने वाला है। लेक्चर नंबर जो रहेगा आपका, ये आपका एक्सरसाइज जो रहेगी वो आपकी 1.6 रहने वाली है। तो ये लेक्चर नंबर जो आपका बनने वाला है वो 6 बनने वाला है। क्या बनने वाला है? 6 रहने वाला है। तो आइए देर न करते हुए आज हम शुरुआत करने वाले हैं। बहुत ही अच्छे प्रश्नों को आज हम लोग देखने वाले हैं। जो आपके क्वेश्चंस हैं उन प्रश्नों पर हम लोग बात करने वाले हैं। अगर आपने पिछले वीडियो नहीं देखे हैं तो आप एक बार उन वीडियो को देख लीजिए। प्लेलिस्ट बनी हुई है और आप अपनी तैयारी को कर सकते हैं। अपने छोटे बड़े भैया बहनों को भी हमारे साथ जोड़ सकते हैं। तो आइए बात करते हैं आज के अपने सेशन पर। उससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो एक बार प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अगर पसंद आता है तो वीडियो को एक बार लाइक कीजिएगा और अपने मित्रों में से अधिक शेयर कर दीजिए। तो आइए देर न करते हुए शुरू करते हैं आज के अपने क्वेश्चंस। देखिए 6 क्वेश्चंस हमने लिखे हुए हैं आपके सामने। इन 6 क्वेश्चंस पर पहले हम लोग बात करेंगे। उसके बाद 4 प्रश्न और इस एक्सरसाइज में हैं, उन 4 प्रश्नों पर और बात करने वाले हैं। तो कुल मिलाकर इस एक्सरसाइज में आपके 10 क्वेश्चंस रहने वाले हैं। इन 10 क्वेश्चंस को हम लोग आपके सामने सॉल्व कराने वाले हैं। तो आइए देर न करते हुए शुरू करते हैं, एक एक प्रश्न को हल करने का प्रयास करते हैं। देखिए बात करते हैं सबसे पहले प्रश्न नंबर 1 पर। लिखा हुआ है एक ड्रम में 30 लीटर कैरोसिन तेल है। एक ड्रम है, उस ड्रम में 30 लीटर जो है कैरोसिन तेल है। या 2 सही 1/5 लीटर तेल इसमें से बह गया हो तो बचे हुए तेल की मात्रा ज्ञात कीजिए। देखिए जब भी इस टाइप का क्वेश्चन होता है तो उसे हम लोग किस प्रकार से लगाते हैं उस पर हम लोग बात करने वाले हैं। देखिए एक ड्रम है, उसमें तेल कितना है? 30 लीटर तेल है। उसमें से 2 सही 1/5 लीटर तेल जो है वो इसमें से बह गया। अब इसमें से अगर बह जाएगा तो इस ड्रम में से इतना तेल जो है वो आपका कम हो जाएगा। बताइए, आप समझते हैं एक ड्रम है जिसमें 30 लीटर तेल है। उस ड्रम में से आप मान लीजिए 2 से 1/5 लीटर तेल जो है हमने बाहर निकाल दिया, या किसी कारणवश ये फैल गया या इसका बाहर निकल गया, तो इसमें से कम ही हो जाएगा ना। अगर कम हो जाएगा तो हमें क्या करना है? इस 30 लीटर तेल में से 2 सही 1/5 लीटर तेल को क्या करना है? घटा देना है और हमारा आंसर जो है वो आपका बन जाएगा। देखिए किस प्रकार से इस पर हम लोग बात करने वाले हैं। देखिए सॉल्व करते हैं प्रश्न को। पहला प्रश्न रहने वाला है, फर्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात कर रहे थे। देखिए ड्रम में बचे, ऐसे लिखते हैं, ड्रम में बचे तेल की मात्रा, ड्रम में बचे तेल की मात्रा की अगर बात करें तो ये आपका हो जाएगा 30 माइनस 2 सही 1/5। 2 सही 1/5। अब आपको इसमें क्या करना है? इसे सॉल्व करना है। तो देखिए किस प्रकार से बात करते हैं। तो 30 माइनस 5 दूनी 10 और 11, 11/5 बटे में 1 मान लीजिए। एलसीएम लेके सॉल्व करते हैं तो 5 गुणा करिएगा तो 150 माइनस 11। तो यहाँ सॉल्व करेंगे तो आपका 139 बटे क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। अब इसको क्या करना है? आपको भाग करना है और भाग करके आपको इसे सही बटे में लिख देना है। देखिए क्या हो जाएगा, जब आप 5 का डिवाइडेशन करिएगा तो पहले 5 दूनी 10 हो जाएगा, 3 बचेगा 39 हो जाएगा, 5 सत्ते 35, आपका कितना बच जाएगा? 4 बचेगा। तो ये 4/5, 27 सही 4/5 लीटर जो होगा वो तेल आपका क्या है? ड्रम में बचने वाला है। तो इस प्रकार से आप इसे सॉल्व कर सकते थे, इस प्रकार से इसे आप हल कर सकते थे। देखिए ये कंडीशन आपकी बनने वाली थी। तो ये कंडीशन का मान आपका इस प्रकार से रहने वाला है। ड्रम में बचे तेल की मात्रा जो हो जाएगी 30 माइनस 2 सही 1/5 लीटर। आप यहाँ सॉल्व करेंगे, 5 दूनी 10, 10 और 11/5 हो जाएगा। एलसीएम लेके सॉल्व करिएगा तो 5 का गुणा 30 में, तो 30 का गुणा 5 में होगा तो 150, 150 माइनस 11, 150 में से 11 घटाइएगा, 139 बच जाएगा। 139 में 5 का डिवाइडेशन कर दीजिए तो 5 दूनी 10, 3 बचेगा 39, 5 सत्ते 35, 4 बचेगा तो 4 सही 5 हो जाएगा। 27 सही 4 बटे क्या हो जाएगा? 5 लीटर। इस प्रश्न का क्या बनने वाला है? आंसर बनने वाला है।
नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न आपका क्या है, देखिए लिखा हुआ है एक रस्सी की लंबाई, एक रस्सी है, इस रस्सी की जो लंबाई है 45 सही 3/4 मीटर है। 45 सही 3/4 मीटर क्या है, रस्सी की लंबाई है। इसे 15 बराबर टुकड़ों में बांटना है। इस रस्सी को 15 बराबर भागों में बांटना है। प्रत्येक टुकड़े की लंबाई क्या होगी। देखिए अब मान लीजिए कोई 10 मीटर लंबी रस्सी है। इस 10 मीटर लंबी रस्सी को हमें 5 बराबर भागों में बांटना है। तो आप क्या करेंगे, 10 में 5 का डिवाइडेशन करने वाले हैं। क्या करने वाले हैं, 10 में 5 का भाग करने वाले हैं। तो आपका जो आंसर है वो आपका बन जाएगा। देखिए आप जितना अच्छा सोच सकते हैं प्रश्न पर उतना अच्छा सोच लीजिए, उसी हिसाब से आप कंडीशन को लगाइएगा। आपका आंसर जो है बहुत ही अच्छी प्रकार से आ रहा होगा। देखिए ये एक्सरसाइज जो है हमारी लास्ट एक्सरसाइज है इस चैप्टर की 1 पॉइंट, ये आपका ये पहला चैप्टर जो चल रहा था रेशनल नंबर पर में संख्याओं का, इसमें 1.6 एक्सरसाइज के बारे में हम लोग आपसे बात कर रहे हैं। तो ये एक्सरसाइज आपकी रहने वाली है। देखते हैं अगर कोई और क्वेश्चंस बचते हैं तो एक लेक्चर और हम लोग लेंगे उसका, अगर नहीं तो आप फिर बात करेंगे हम लोग नेक्स्ट चैप्टर नंबर 2 जो हमारा रहने वाला है वर्गमूल, स्क्वायर रूट्स के बारे में बात करेंगे। तो कुछ कंडीशंस हैं, कुछ आपसे प्रायोरिटी की बातें करेंगे, उस पर बात करते हैं। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं, प्रश्न नंबर 2 की बात करते हैं, सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। देखिए कह रहा एक रस्सी की लंबाई, एक रस्सी है, उस रस्सी की लंबाई जो है 45 सही 3/4 मीटर है। तो यहां आप बात कर सकते हैं, लिख भी सकते हैं इस तरीके से, एक रस्सी की लंबाई जो है वो 45 सही 3/4 मीटर है। 45 सही 3/4 मीटर, इसे हम गुणा कर सकते हैं तो आपका हो जाएगा 180, 180 तो 183/4 मीटर। अब ये अगर आपका है, ये कंडीशन आपकी है, तो अब हमें क्या करना है, इस रस्सी को हमें क्या करना है, 15 बराबर बराबर भागों में बांटना है। देखिए एक टुकड़े की लंबाई की अगर हम लोग बात करें, या फिर आप इस तरीके से लिख सकते हैं 15 टुकड़ों की लंबाई बराबर इतनी, इसलिए एक टुकड़े की लंबाई बराबर कितनी हो जाएगी उस पर भी हम लोग बात कर सकते हैं। तो आप डायरेक्ट मेथड ही याद रखिए, हम बात करने वाले एक टुकड़े की लंबाई, एक टुकड़े की लंबाई, तो आपका हो जाएगा 183/4 भागित 15। इस तरीके से आप बात करने वाले हैं। तो इसे सॉल्व करिएगा, 183/4 यहाँ बटे में 1 गुणा करिएगा तो 1 कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। देखिए इसे आप काट सकते हैं 3 से, 3 × 18, 3 एकम 3, 3 पंचे कितना हो जाएगा 15, ये आपका हो जाएगा 61/20, कितना हो जाएगा 61/20 हो जाएगा। भाग कर दीजिए तो 20 3 60, 1/20 मीटर, यानी आपका जो एक भाग की लंबाई होगी, जो एक टुकड़े की लंबाई होगी वो 3 सही 1/20 मीटर रहने वाली है। इस प्रकार से आप इस क्वेश्चन को हल कर सकते हैं, इस प्रकार से इस क्वेश्चन को बता सकते हैं। देखिए ये जो क्वेश्चंस आपके हैं ये ऐकिक नियम से संबंधित क्वेश्चन हैं। इन क्वेश्चन को हम लगाते हैं इसी प्रकार से। आप इन्हें लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं। हाँ लिख सकते थे हम लोग क्या, 15 टुकड़ों की लंबाई बराबर इतनी, इसलिए एक टुकड़े की लंबाई बराबर इतनी। तो आप डायरेक्ट भी क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं, जिस प्रकार से आपकी कंडीशन बनती है, जिस प्रकार से उसे आप सॉल्व करना चाहते हैं। आपकी कंडीशन जो है वो आपकी सेटिस्फाई होनी चाहिए, आपकी कंडीशन सही होनी चाहिए। आइए बात करते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न नंबर 3 पर। देखिए बात करने वाले हैं प्रश्न नंबर 3 पर। प्रश्न नंबर आपका 3 क्या है, लिखा है 1 मीटर तार का मूल्य 10 सही 3/5 रुपए है, तो 15 मीटर 15 सही 1/2 मीटर तार का मूल्य क्या होगा। देखिए इस प्रकार के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में बनते हैं, आप इन क्वेश्चंस को तैयार रखिएगा। देखिए अभी हम चैप्टर वाइज कोर्स चला रहे हैं, इसके बाद जब आपकी वार्षिक परीक्षा की बात होगी तो वहां पर हम कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे, और जो भी आपके क्वेश्चंस बन सकते हैं एग्जाम में उन क्वेश्चंस पर भी हम लोग बात करेंगे। आप हमारे साथ बने रहिए, अपने मित्रों को हमारे साथ जोड़ते रहिए। देखिए आप
सिलेबस की अगर बात करेंगे, आप बुक्स की बात करेंगे, तो बुक्स से आप देखिए कोई पर्टिकुलर बुक जो है आपकी क्लास 8 के लिए नहीं हो सकती। क्लास 8 में जो आपके चैप्टर्स हैं उन चैप्टर्स पर ही तो हम लोग डिस्कस करेंगे। अब आप बताइए, किताबें आपकी जो राइटर हैं वो कई राइटर की किताबें चलती हैं, कई प्रकाशन की किताबें चलती हैं, कई स्कूल वाले अलग अलग राइटर की किताबें लगाते हैं। तो एक ऐसे सिलेबस को हम लोग आपको पढ़ाने वाले हैं जो आपका सभी किताबों में मिक्स होना चाहिए, सभी किताबों से होना चाहिए। तो कुछ क्वेश्चंस मैं अपनी तरफ से इन्हें नोट करता हूं और लिखता हूं, और उन क्वेश्चंस को ही हम आपको लगवाने का प्रयास करते हैं। आप लोग अपनी बुक्स के आधार पर आप लोग अपनी किताब के क्वेश्चंस लगा सकते हैं। मेथड आपका यही रहने वाला है, मेथड नहीं बदलता है, आपका लगाने का तरीका नहीं बदलता है। प्रश्न आपका किसी भी प्रकार का हो, आपको उसकी लैंग्वेज अगर समझ में आ गई तो क्वेश्चन का मेथड वही होता है, चाहे आप किसी भी राइटर की किताब पढ़ लीजिए, किसी भी प्रकाशन की किताब पढ़ लीजिए। तो आप इस तरीके से अपनी पढ़ाई को करिएगा कि आपको सामने कोई भी किताब रख दी जाए तो आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकें, क्वेश्चन को हल कर सकें। अगर आपका कोई क्वेश्चन फंसता है तो आप हमें हमारे व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 8445788577। इस नंबर पर आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, अपनी क्वेरी को बता सकते हैं, अपनी समस्या को बता सकते हैं, उसे हम अपने अगले लेक्चर में आपको बताने का प्रयास करेंगे। तो आइए इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं। ये प्रश्न आपका क्या है, देखिए 1 मीटर तार का मूल्य आपको दिया गया है, इतने रुपए है, तो 15 मीटर तार का मूल्य बताइए। देखिए इस क्वेश्चन को लगाने का तरीका भी आपका वही होगा, तो आप यहाँ लिख सकते हैं क्या, क्वेश्चन नंबर आपका क्या है 3 है। अब यहाँ लिख सकते हैं क्या, चूंकि 1 मीटर तार का मूल्य, 1 मीटर तार का जो मूल्य है वो आपका कितना है, 10 सही 3/5 रुपए है। 1 मीटर तार का जो मूल्य है वो 10 सही 3/5 रुपए है, और आपसे कह रहा है क्या, 15 सही 1/2 मीटर तार का मूल्य क्या होगा। तो हम यहाँ पर बात कर सकते हैं क्या, इसलिए 15 सही 1/2 मीटर तार का मूल्य बात करते हैं तो ये हो जाएगा 10 सही 3/5 मल्टीप्लाई 15 सही 1/2। ये कंडीशन आपकी बनने वाली है। अब आपको क्या करना है, इस कंडीशन को सॉल्व करना है। तो देखिए किस प्रकार से सॉल्व करते हैं, गुणा कर दीजिए 10 पन्ना 50, 50 और 3 कितना हो जाएगा 53, 53/5 मल्टीप्लाई 15 दूनी 30 और एक कितना हो जाएगा 31 बटे कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। ये कंडीशन आपकी बनेगी। अब क्या करना है, आपको मल्टीप्लाई कराना है। जब आप मल्टीप्लाई कराइएगा तो अंश का गुणा अंश में, हर का गुणा हर में हो जाएगा। तो 31 तिया होता है 93, 31 तिया 93 हो जाएगा, हासिल लगी 9 हो जाएगी। तो 31 का गुणा 5 में, तो 5 एकम 5 और 5 तियो 15, 155, 155 और 9, 155 और 9 की बात करिएगा तो 164 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 164 हो जाएगा, बटे में आपका 5 दूनी 10 हो जाएगा। तो यहां पर आप इसे पॉइंट में भी लिख सकते हैं, और इसे आप, तो ये आपका हो जाएगा कितना, देखिए 10 एकम 10, 10 छिंगा 60, 10 चौकू 40। तो ये आपका इस तरीके से बनेगा 164 सही 164 सही 3/10 रुपए, सॉरी यहाँ पर रुपए होना चाहिए, क्या होना चाहिए रुपए। 15 सही 1/2 मीटर तार का जो मूल्य बनने वाला है, 15 सही 1/2 मीटर तार का जो मूल्य बनने वाला है वो 164 सही 3/10 रुपए बनने वाला है। तो इस प्रकार से आप क्वेश्चंस को लगाएंगे तो आपका इफेक्ट पड़ने वाला है। आप अच्छी प्रकार से कॉपी पर लिखेंगे तो आपका टीचर जो होगा वो आपको तुरंत नंबर देगा। इस प्रकार से आपकी कंडीशन बनती है। आइए बात करते हैं आपसे नेक्स्ट प्रश्न पर। नेक्स्ट प्रश्न आपका क्या कहता है, किस प्रकार का व्यवहार इसमें दिखाया गया है। देखिए लिखा है एक खिलौना कार का मूल्य, एक खिलौना कार है, इस खिलौने कार का जो मूल्य है वो 80 सही 1/2 रुपए है। ऐसी 10 कारों का मूल्य क्या होगा। देखिए क्वेश्चन जो है आपका इसी बेस पर क्वेश्चन रहने वाला है, इसी तरीके का क्वेश्चन रहने वाला है। इस क्वेश्चन को आप क्वेश्चन नंबर 3 की तरीके से ही सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए अगर आपने
इस चैप्टर के पीछे के वीडियो नहीं देखे हैं, आप चैप्टर जो प्लेलिस्ट है वो आपकी बनी हुई है क्लास 8 नाम से, आप वहां जाकर चैप्टर को, इनके लेक्चर्स को देख सकते हैं और अपनी तैयारी को मजबूत कर सकते हैं। देखिए, आप नोट्स अवश्य बनाइएगा, नोट्स बनाते चलिएगा। आपको कुछ दिनों में आपको साइंस की क्लास भी कुछ मैं प्रोवाइड कराऊंगा। जो जनरल साइंस आपकी होगी, उस जनरल साइंस के क्वेश्चंस पर भी हम लोग डिस्कस किया करेंगे। महत्वपूर्ण क्वेश्चंस होंगे, उन क्वेश्चंस पर आपको बात करनी है, उन क्वेश्चंस को आपको याद करना है जो आपके किसी भी एग्जाम के लिए मस्ट हो सकते हैं, सफिशिएंट हो सकते हैं, उन पर भी हम लोग बात किया करेंगे। जो भी बेसिक्स जनरल साइंस होगी, जो भी जनरल साइंस होगी, उस जनरल साइंस के क्वेश्चंस को हम लोग लेकर आएंगे, उन क्वेश्चंस पर भी हम लोग बात किया करेंगे। तो आइए बात करते हैं आज के अपने प्रश्न अगले पर। प्रश्न नंबर रहने वाला है, प्रश्न नंबर बात करते हैं 4 पर। प्रश्न नंबर 4 आपका क्या है, देखिएगा। लिखा है एक खिलौना कार का मूल्य 80 सही 1/2 रुपए है। तो यहां लिख सकते हैं चूंकि एक खिलौना कार का मूल्य जो है वो आपका क्या है, 80 सही 1/2 रुपए है। 80 सही 1/2 रुपए एक खिलौना कार का मूल्य है। तो हमसे कह रहा है 10 कारों का मूल्य आपका क्या होगा। तो यहां पर बात करते हैं, इसलिए 10 खिलौना कारों का मूल्य, तो आपका क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 80 सही 1/2 मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। सॉल्व कर देते हैं तो यहाँ क्या हो जाएगा, देखिए 80 दूनी 160, 80 दूनी 160 और एक 161, 161/2 मल्टीप्लाई 10/1, 2 से कैंसिल कर सकते हैं, 2 एकम 2, 2 पंचे 10। तो आपका 161 मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा 5, गुणा कर दिए 5 एकम 5, 5 का 30 और 5 एकम 5, 5 और 3 कितना हो जाएगा 8। तो ये आपका बनेगा 805 रुपए क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। तो देखिए, इस प्रकार से हम लोग बात करते हैं, क्वेश्चंस को हम लोग इस प्रकार से सॉल्व करते हैं, इस प्रकार से क्वेश्चंस को हल करते हैं। आइए बात करते हैं आपसे अगले प्रश्नों पर। देखिए, अगले प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न नंबर आपका रहने वाला है 5। प्रश्न नंबर 5 की अगर हम लोग बात करें तो प्रश्न नंबर आपका 5 क्या है, देखिएगा। लिखा है एक चावल की बोरी में, एक चावल की बोरी है, इस चावल की बोरी में 48 सही 1/4 किलोग्राम चावल है। एक चावल की बोरी में क्या है, 48 सही 1/4 किलोग्राम क्या है, चावल है। और खाली बोरी का वजन, और जो खाली बोरी है आपकी, चावल उसमें नहीं अगर है तो खाली बोरी का जो वजन है वो आपका क्या, 1 सही 1/5 किलोग्राम है। तो चावल से भरी बोरी का वजन ज्ञात कीजिए। अब देखिए, एक चावल की बोरी में 48 सही 1/4 किलोग्राम चावल है और खाली बोरी का वजन इतना है, तो चावल से भरी बोरी का वजन ज्ञात कीजिए। अब देखिए, यहां पर समझने की बात क्या है, किस प्रकार से बात करता है। एक चावल की बोरी में, जो चावल की बोरी है, उस चावल की बोरी में आपका जो चावल है वो क्या है, 48 सही 1/4 किलोग्राम चावल है और खाली बोरी का वजन इतना है। तो चावल से भरी बोरी का वजन, चावल से भरी बोरी का वजन ज्ञात कीजिए। अब इतना तो चावल है और इतना उसका वजन है, तो इन दोनों को अगर आप ऐड करेंगे तब आपसे चावल से भरी बोरी का वजन पता चलेगा। तो देखिए किस प्रकार से हम लोग बात करते हैं, किस प्रकार से क्वेश्चन को हल करते हैं। देखिए, इस क्वेश्चन को हल करते हैं और आपको बताते हैं क्या होने वाला है इसका आंसर। देखिए, सबसे पहले आप कंडीशन को देखिएगा। कंडीशन आपकी रहेगी 5। एक चावल की बोरी में इतने किलोग्राम चावल है, चावल की बोरी में इतने किलोग्राम चावल है और खाली बोरी का वजन इतना है। चावल से भरी बोरी का वजन ज्ञात कीजिए। चावल से भरी बोरी का वजन, तो देखिए किस प्रकार से बात करते हैं। चावल से भरी बोरी का वजन, देखिए चावल से भरी बोरी के वजन की बात करते हैं तो आपका क्या हो जाएगा, 48 सही 1/4 प्लस 1 सही 1/5 हो जाएगा। टोटल वजन की बात कर रहा है, चावल और बोरी के सहित बोरी का वजन कितना वजन होने वाला है उस पर बात कर रहा है। तो देखिए इसे सॉल्व कर दीजिए। 48 का गुणा 4 में करेंगे
तो 8 चौकू 32, 1 33 हो जाएगा, 4 चौकू 16, 16 और 3 कितना हो जाएगा, 16 और 3 19 हो जाएगा, बटे 4 प्लस 4 1 5 एकम 5 और 1 6 बटे कितना हो जाएगा 5। देखिए एलसीएम की बात करते हैं, एलसीएम आपका 20 आ जाएगा, 5 का गुणा करेंगे तो 5 3 15, 5 9 45 और 1 46 और 5 एकम 5 और 4 9 प्लस के 4 सिंह 24। सॉल्व कर दीजिए, 5 4 9 6 2 8 9 बटे 20। अब देखिए इसे हम लोग को क्या करना है, इसे भाग करना है। पहले भाग करिएगा तो 20 चौकू 80 हो जाएगा, 20 चौकू 80। देखिए किस प्रकार से हम लोग लिखते हैं, 989 में 20 का भाग करना है तो 20 चौकू 80 हो जाएगा, 8 1 89, 20 निम्मा 180, 20 निम्मा कितना हो जाएगा 180 हो जाएगा, यहाँ 9 बचेगा तो आप लिख सकते हैं, देखिए 49 सही 9 बटे 20, 49 सही 9 बटे 20 किलोग्राम जो हो जाएगा वो इस प्रश्न का क्या रहेगा, आंसर बनने वाला है। चावल से भरी बोरी का जो वजन हो जाएगा 49 सही 9 बटे 20 किलोग्राम हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन को आप इस प्रकार से लगा सकते हैं। आपके दिमाग में हो सकता है चले कि एक चावल की बोरी में 48 सही 1 बटे 4 किलोग्राम चावल है, खाली बोरी का वजन इतना है, तो आप हो सकता है कि इस संख्या में से इस नंबर को घटा दें तो आपका आंसर जो है वो आपका गलत हो जाएगा। देखिए उसने कहा चावल से भरी बोरी का वजन बताइए, जब चावल को बोरी में भर देंगे तब उसका वजन क्या हो जाएगा, इस पर उसे बात करनी थी। तो क्वेश्चन को आप इस प्रकार से सॉल्व करने वाले थे, इस प्रकार से लगाने वाले थे। आइए बात करते हैं एक प्रश्न और, देखिए देखते हैं प्रश्न नंबर आपका लिखा हुआ है, प्रश्न नंबर 6 लिखा है, एक कार 1 लीटर पेट्रोल में, एक कार 1 लीटर पेट्रोल में 18 सही 1 बटे 4 किलोमीटर की दूरी तय करती है, तो 8 सही 1 बटे 3 लीटर पेट्रोल में कितनी दूरी तय करेगी। तो क्वेश्चन आपका इसी प्रकार से है। देखिए बात करते हैं, लिखा है एक कार 1 लीटर पेट्रोल में, चूंकि यहां लिख सकते हैं चूंकि 1 लीटर पेट्रोल में दूरी तय करती है बराबर कितनी है, 18 सही 1 बटे 4 किलोमीटर, ये आपकी है। कह रहा है 8 सही, इसलिए 8 सही 1 बटे 3 लीटर पेट्रोल में कितनी दूरी तय करेगी, ये आपका हो जाएगा 18 सही 1 बटे 4 मल्टीप्लाई 8 सही 1 बटे 3, ये आपका बनने वाला है। इस कंडीशन को आप सॉल्व कर दीजिए तो 18 चौकू 72, 72 और 1 हो जाएगा 73 बटे 4 मल्टीप्लाई 8 24, 24 और 1 25 बटे 3। देखिए किसी भी संख्या से कोई नंबर कैंसिल नहीं होगा, तो आप मल्टीप्लाई कराइए, अंश का गुणा अंश में, हर का गुणा हर में, हर का गुणा हर में कर दीजिए, अंश का गुणा अंश में कर दीजिए, तो 25 3 75 हो जाएगा, 25 6 का 1.5, 25 7 175, 175 और 7 7 5 12 182 हो जाएगा, बटे आपका 4 3 12। अब भाग कर दीजिए, 12 एकम 12 हो जाएगा, 6 बचेगा, 12 पंचे 60, 2 बच जाएगा, 12 दूनी 24, 1 बटे 12 किलोमीटर, 152 सही 1 बटे 12 किलोमीटर क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का आंसर रहने वाला है। तो ऐसे क्वेश्चंस को आप इस प्रकार से लगाने वाले हैं। एक्सरसाइज में अभी 4 प्रश्न और बचते हैं, आइए उन प्रश्नों पर भी हम लोग क्या करते हैं, बात करते हैं, आइए देखते हैं। देखिए बात करते हैं अपने अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 7 की। प्रश्न नंबर 7 आपका क्या है, किस प्रकार से लिखा गया है, लिखा है 4 सही 1 बटे 2 मीटर कपड़े का मूल्य 81 रुपए है। 4 सही 1 बटे 2 मीटर कपड़े का मूल्य 81 रुपए है, तो 1 मीटर कपड़े का मूल्य आपको क्या करना है, ज्ञात करना है। देखिए किस प्रकार से हम लोग ज्ञात कर सकते हैं, किस प्रकार से इस क्वेश्चन को हल करते हैं, आइए बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका रहेगा 7, क्या रहने वाला है, क्वेश्चन नंबर 7 रहने वाला है। लिखा हुआ है 4 सही 1 बटे 2 मीटर कपड़े का मूल्य 81 रुपए है। देखिए तो यहां पर लिख सकते हैं क्या, चूंकि 4 सही 1 बटे 2 मीटर कपड़े का जो मूल्य है वो आपका क्या है, 81 रुपए है। 4 सही 1 बटे 2 मीटर कपड़े का मूल्य जो है वो आपका कितना है, 81 रुपए है। तो आपसे कह रहा है 1 मीटर कपड़े का मूल्य बताइए। देखिए जब 1 मीटर कपड़े का मूल्य निकालना है, ज्यादा का देकर आपसे 1 मीटर का पूछता है, तो आप जानते हैं क्या करते हैं, डिवाइडेशन हो जाता है, भाग हो जाता है। देखिए किस प्रकार से
इसलिए बात करते हैं 1 मीटर कपड़े का मूल्य। तो 1 मीटर कपड़े का मूल्य हो जाएगा वो 81 भागित 4 सही 1/2 हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, इसे सॉल्व करना है। देखिए किस प्रकार से 81 भागित 4 दूनी 8 और 1 9, 9/2 यहाँ 1 मान लीजिए। तो 81/1 सॉरी 81/1 मल्टीप्लाई 2 कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। 9 एकम 9, 9 निम 81, तो 9 दूनी कितना हो जाएगा 18 रुपए हो जाएगा। कितना हो जाएगा 18 रुपए हो जाएगा। 1 मीटर जो कपड़े का मूल्य है, 1 मीटर जो कपड़े का मूल्य है वो आपका कितना है 18 रुपए है। तो इस प्रकार से हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, इस प्रकार से क्वेश्चन को हम लोग हल करते हैं। बात करते हैं दूसरे प्रश्न पर। दूसरा प्रश्न आपका क्या है, क्वेश्चन नंबर आज का कितना रहने वाला है, 8 नंबर क्वेश्चन रहने वाला है। देखिए क्वेश्चन की बात करते हैं 8 की। तो लिखा है 3 सही 1/2 मीटर तार का मूल्य जो है 57 सही 3/4 रुपए है। तो 1 मीटर तार का मूल्य भी आपको ज्ञात करना है। जो क्वेश्चन नंबर 7 था, इस क्वेश्चन नंबर 7 की ही प्रकार से आप क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। तो एक बार आप विद्यार्थी सभी एक बार ट्राई कीजिए। ट्राई करने के बाद आप हमें बताइए इसका आंसर क्या निकलता है। आइए सबसे पहले आपसे कहना चाहूंगा, अगर आपने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल अगर आप सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ऐसा ही कंटेंट आपको मिलता रहेगा। देखिए हमारे चैनल पर कक्षा 6 से लेकर 12th तक की तैयारी मैथ्स और साइंस सब्जेक्ट कराई जा रही है। जल्द से जल्द आपको इंग्लिश के लेक्चर भी इसमें देखने को मिल सकते हैं। तो आप लोग जुड़ते रहिए, अपने विद्यार्थियों को, अपने मित्रों को हमारे साथ जोड़ते रहिए और बने रहिए हमारे साथ, अपनी तैयारी को करते रहिए। एक बार सभी विद्यार्थी अपने मित्रों में वीडियो को शेयर कर दीजिए, अपने स्टैंडर्ड पर वीडियो को शेयर कर दीजिए और एक बार वीडियो को लाइक अवश्य कर दीजिएगा। एक लाइक से आपका होता क्या है, हमारा मोटिवेशन बढ़ता है और हम और अच्छा करने का प्रयास करते हैं। तो एक बार आप वीडियो को लाइक अवश्य करिए और एक कमेंट, अच्छा सा कमेंट आप वीडियो के बारे में, कंटेंट के बारे में लिख सकते हैं और बता सकते हैं कि आपका किस प्रकार का कंटेंट था, आपको किस प्रकार से समझ में आया, उस पर आप लोग हमें बता सकते हैं। बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न की। प्रश्न नंबर आपका रहने वाला है 8। क्वेश्चन नंबर 8 की हम लोग बात कर रहे थे, इसके सॉल्व पर बात करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए लिखा है 3 मीटर 3 सही 1/2। तो यहां लिख सकते हैं चूंकि 3 सही 1/2 मीटर तार का मूल्य कितना है आपका 57 सही 3/4 रुपए है। 57 सही 3/4 रुपए है। तो आपसे कह रहा है 1 मीटर तार का मूल्य बताइए। तो यहां बात करने वाले 1 मीटर तार का मूल्य, ये आपका हो जाएगा 57 सही 3/4 भागित 3 सही 1/2। सॉल्व करते हैं तो 57 का गुणा करिए, 7 चौकू 28, 28 और 3 31, हासिल लगी 3, 4 पंचे 20, 20 और 3 कितना होता है 23/4 भागित 3 दूनी 6 और 1 7/2। सॉल्व कर दीजिए 231/4 मल्टीप्लाई, इसे आप बदल दीजिएगा तो 2 बटे कितना हो जाएगा 7। देखिए 7 से इसे कैंसिल करते हैं, 7 से जब कैंसिल करेंगे 7 एकम 7, 7 तियां 21, 2 बचेगा 7 तियां 21, 2 से काटिए 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो ये आपका हो जाएगा 33/2। 33/2 इसे हम सॉल्व करके लिखते हैं तो 16 सही 1/2 रुपए जो हो जाएगा वो आपका 1 मीटर तार का मूल्य जो हो जाएगा वो 16 सही 1/2 रुपए होने वाला है। तो देखिए ये क्वेश्चन था, इस प्रकार से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। आइए बात करते हैं अपने अगले प्रश्नों पर। देखिए नेक्स्ट प्रश्न पर बात करते हैं। प्रश्न नंबर आपका रहेगा 9। प्रश्न नंबर 9 पर हम लोग बात करेंगे। लिखा है चीनी की एक बोरी में 90 सही 1/4 किलोग्राम चीनी है। चीनी की एक बोरी है, इस बोरी में 90 सही 1/4 किलोग्राम क्या है चीनी है और खाली बोरी का वजन इतना है। तो चीनी से भरी बोरी का वजन ज्ञात कीजिए। देखिए अब बात करते हैं, एक क्वेश्चन अभी इस प्रकार का क्वेश्चन हमने आपको सॉल्व कराया था, वही क्वेश्चन आपका है। देखिए चीनी से भरी बोरी का वजन, चीनी से भरी बोरी के वजन की बात करते हैं
तो आपका क्या हो जाएगा, देखिए चीनी से भरी बोरी के वजन की बात करिएगा तो 90 सही 1/4 प्लस 2 सही 3 क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। अब इस कंडीशन को आपको क्या करना है, सॉल्व करना है, हल करना है। किस प्रकार से हल करते हैं आइए देखते हैं। सबसे पहले आप यहाँ क्या करने वाले हैं, इसे सही लिख लीजिए, 9 चौगु 36 361/4 प्लस 5 तिया 15 और 3 18, सॉरी 5 दूनी 10 और 3 13 हो जाएगा बटे 5। एलसीएम की बात करिएगा 20 आ जाएगा। एलसीएम क्या आ जाएगा आपका 20 आ जाएगा। 20 एलसीएम अगर आएगा तो देखिए क्या हो जाएगा, 3 5 का गुणांक 5 एकम 5 हो जाएगा, 5 छक्का 30 और 5 तिया 15, 15 और 3 कितना हो जाएगा 18 प्लस 13 चौकू 52। सॉल्व कर दीजिए 7 5 18 ये आपका हो जाएगा बटे में 20। अब आप इसे सॉल्व कर दीजिए। 20 निम्मा कितना हो जाएगा 180, 20 निम्मा 180, 5 बचेगा 57, 20 दूनी 40, 20 दूनी क्या हो जाएगा 40, 17 बच जाएगा तो आपका हो जाएगा 17/20, 92 सही 17/20 रुपए, सॉरी किलोग्राम। तो इस तरीके से आपका आंसर बनने वाला है। ये क्वेश्चन था आपका, इस क्वेश्चन को आप इस प्रकार से लगा सकते थे। अभी हमने इस टाइप का एक क्वेश्चन देखा था, क्वेश्चन नंबर 5। इस क्वेश्चन नंबर 5 में हमने आपको इसी प्रकार से बताया था। क्वेश्चन नंबर 5 या क्वेश्चन नंबर 6 था आपका, तो आप इस प्रकार से उस क्वेश्चन को भी देख सकते हैं। तो देखिए नेक्स्ट प्रश्न की हम लोग बात करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपका क्या है, प्रश्न नंबर आपका रहेगा 10। प्रश्न नंबर 10 क्या है, देखा 1 मीटर कपड़े का मूल्य कितने रुपए है, तो 7 सही 1/2 मीटर कपड़े का मूल्य ज्ञात कीजिए। देखिए बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है ये आपका। देखिए क्वेश्चन नंबर आपका रहेगा ये 10, क्या रहने वाला है 10। लिखा है 1 मीटर कपड़े का मूल्य, चूंकि 1 मीटर कपड़े का मूल्य आपको दिया गया है 10 सही 3/5 रुपए। 1 मीटर कपड़े का मूल्य आपको दिया गया है 10 सही 3/5 रुपए है, तो आपसे कह रहा है क्या, हमें बताना है 7 सही 1/2 मीटर कपड़े का मूल्य। जब आपको कम का देकर ज्यादा का पूछता है तो आप जानते हैं मल्टीप्लाई हो जाता है, तो आपका हो जाएगा 7 सही 1/2। सॉल्व करते हैं, 5 10 पना 50, 50 और 3 53/5 मल्टीप्लाई 7 दूनी 14 और 1 15/2। देखिए 5 एकम 5, 5 तिया 15 गुणा कर दीजिए तो 3 तिया 9, 3 पंच 15 बटे कितना हो जाएगा 2, भाग कर दीजिए 7 2 7 14, 2 निम 18 1/2 रुपए। 89 सही 1/2 रुपए जो हो जाएगा वो इस प्रश्न का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा 89 सही, सॉरी 79 सही, सॉरी थोड़ा मिस्टेक, 79 सही 1/2 रुपए क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 10 था। एक क्वेश्चन आपका और है, आइए इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। देखिए बात करते हैं अपने अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर आपका 11 रहने वाला है और इस एक्सरसाइज का आपका अंतिम प्रश्न आपका है। इस अंतिम प्रश्न की हम लोग बात करते हैं। अंतिम प्रश्न है, यदि 4/5 किलोग्राम चीनी का मूल्य 16 रुपए है तो 8/5 किलोग्राम, सॉरी 5/8 किलोग्राम चीनी का मूल्य क्या होगा। आइए इस पर बात करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 11 है और इस क्वेश्चन जो है आपका इस एक्सरसाइज का अंतिम प्रश्न है, इस चैप्टर का आपका अंतिम प्रश्न है। यहाँ पर दिया गया है चूंकि 4/5 किलोग्राम चीनी का मूल्य कितना है आपका 16 रुपए है। क्या है 16 रुपए है। अब देखिए इतना दिया गया है तो पहले हम क्या करते हैं, 1 किलोग्राम चीनी का मूल्य निकालते। 1 किलोग्राम चीनी का मूल्य, जब आप 1 किलोग्राम चीनी के मूल्य की बात करिएगा तो 16 भागित हो जाएगा आपका 4/5। इसे सॉल्व करेंगे तो 16 गुणा 5/ कितना हो जाएगा 4, 4 एकम 4, 4 चौकू 16, ये आपका हो जाएगा 4 पंचे 20 रुपए। कितना हो जाएगा 20 रुपए। 1 किलोग्राम चीनी का जो मूल्य है वो आपका क्या है 20 रुपए है, और आपसे कह रहा है क्या, इसलिए आपको बताना है 5/8, 5/8 किलोग्राम चीनी का मूल्य, ये आपका गुणा हो जाएगा तो 20 मल्टीप्लाई 5/8 काट सकते हैं, 4 पंचे 20, 4 दूनी 8, ये 25/2, तो आ जाएगा आपका कितना 12 सही 1/2 रुपए।
तो आंसर जो बनेगा 12 सही 1/2 रुपए बनेगा। तो आज आपको कैसा लगा, एक बार आप सभी विद्यार्थी कमेंट बॉक्स में कमेंट के माध्यम से अवश्य बताइएगा आज का वीडियो आपको कैसा लगा, लेक्चर कैसा लगा, एक बार आप सभी विद्यार्थी बताइएगा। मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में एक नए चैप्टर के साथ, एक नई ऊर्जा के साथ मिलेंगे और आपसे बात करेंगे आपके नए चैप्टर वर्गमूल पर किस प्रकार से कंडीशंस बनती हैं, किस प्रकार से हम संख्याओं का वर्गमूल निकालते हैं। पहले आपसे शॉर्ट ट्रिक्स की बात करेंगे, उसके बाद हम लोग एक्सरसाइज की तरफ बढ़ेंगे। मिलिएगा आपसे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए सभी विद्यार्थियों को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।